तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा बॉटनिकल नेम, यानी वानस्पतिक नामों को कैसे याद करें कि भूल ना सके। तो आज हम ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं कि आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। कंडीशन एक है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और प्रत्येक बॉटनिकल नेम को ऐसे समझाएंगे कि आप एकदम दिमाग में फिट हो जाने वाला है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्रॉपों को। तो पहले अनाज वाली क्रॉप है उनको पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना? तो अनाज वाली क्रॉपों में गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और जौ है। तो पहले अपन याद करेंगे, देखो ये तो गई क्रॉप, यहाँ पर लिखेंगे बॉटनिकल नेम और यहाँ पर लिखेंगे अपन ट्रिक, ठीक है ना? तो अब बात की जाए गेहूं, तो गेहूं को अपन को कैसे याद रखना है? तो गेहूं को अपन ऐसे याद रखेंगे कि इसका जो बॉटनिकल नेम क्या होगा, पहले तो वो लिख देते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम होगा ट्रीटिकम, टीकम, एस्टिवम, ये हो गया गेहूं का बॉटनिकल नेम। अब इसको याद कैसे करना है? तो दोस्तों याद इसे ऐसे रखना है कि गांव का एक लड़का होता है, वो पढ़ने के लिए शहर जाता है। तो शहर जाता है तो गेहूं का जो कट्टा होता है ना, उसको साथ में लेकर के जाता है, ठीक है ना? उसको साथ में लेकर के जाता है तो वो उसको ट्रेन में डाल देता है और ट्रेन में डाल दे टीटी आ जाता है और टीटी को दिखाता है वो एसटी। लेकिन एसटी क्या होता है कि एसटी बसों में चलती है और ट्रेन में चलती है एमएसटी, ठीक है ना? तो इसको ऐसे याद रखना है। तो इसको याद रखेंगे अपन। तो टीटी कम, इसको जो अपन की ट्रिक होगी वो क्या होगी? तो टीटी कम एसटी वम। तो टीटी से टीटी कम से आ गया और एसटी से जो अपन बसों में जाते हैं ना, मतलब परमानेंटली बन जाती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जिससे अपन को बार बार टिकट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होती है एसटी। और एमएसटी वो होती है कि मतलब अपन ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज रोज पर डे का अप डाउन कर रहे हैं, तो एक बार ही एमएसटी बनवा लो, जिससे कि मतलब 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने की आपको टिकट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये होती है एसटी और एमएसटी। तो टीटी कम और एसटी वम, यानी कि टीटी से टीटी और कम से कम और एसटी वम से एसटी वम। तो ये हो गया गेहूं का बॉटनिकल नेम, टीटी कम एसटी वम। यानी टीटी आया और बोला बेटे अपना टिकट दिखाओ, बेटे ने दिखाई एसटी, तो बेटे से बोला कि बेटे तू बेटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एसटी है और एसटी चलती है बसों में और एमएसटी चलती है ट्रेन में। तो तू गलत जगह आ गया, या तो फूट ले या फिर 500 रुपये का तेरा चालान काट दूंगा मैं। तो बेटा क्या करता है, धरता है कंधे पे गेहूं का कट्टा और सीधा बस में जाके पटक देता है उसको, ठीक है ना? सॉरी सर, गलती हो गई, ठीक है? ये हो गया अपने गेहूं की ट्रिक, ठीक है? हो गई ना? उसके बाद में बात करेंगे धान की। तो दोस्तों धान को कैसे याद करें? तो पहले बात की जाए कि धान का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा? तो धान का बॉटनिकल नेम होगा ओराइजा सेटाइवा, सेटाइवा। तो दोस्तों ये हो गया गेहूं का जो बॉटनिकल नेम है वो हो गया, जो धान का बॉटनिकल नेम है वो हो गया। अब इसको याद कैसे किया जाए? दोस्तों याद ऐसे करेंगे, जो अधिकतर जो धान है, मतलब चावल होता है, उसको कौन खाते हैं? मतलब बिहार की तरफ जो बिहारी लोग होते हैं ना, वो खाते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? तो याद ऐसे करना है कि धान का कट्टा लेकर के, मतलब कि एक आदमी जा रहा है तो पीछे से बिहारी बोलता है ओ राजा इधर को आजा, और हम उनको धान का कट्टा दे जा। कैसे? ओ राजा इधर को आजा, ओ राजा, ओ राजा इधर को आजा, इधर को आजा। कौन बोलता है? ये बोलता है बिहारी बाबू बोलता है कि ओ राजा इधर को आजा और थोड़ा सा दान हमको भी दे जा, ठीक है ना? तो ओ राजा से ओ राजा इधर को आजा, यानी कि ओ राजा सेटाइवा, ठीक है ना? किसका? धान का हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका धान का। उसके बाद में अपन बात करेंगे मक्का की। दोस्तों मक्का का क्या होगा? मक्का का होगा जिया मेज। ये होगा बॉटनिकल नेम, किसका होगा? मक्का का। तो दोस्तों मक्का का बॉटनिकल नेम अपन को याद करना है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी? तो ट्रिक होगी कि जिया मेज, यानी जिया नाम की एक लड़की है जो मेज पर बैठ करके क्या खा रही है? मक्का खा रही है। क्या खा रही है? मक्का। तो जिया कहाँ पर? जिया मेज पर बैठ करके, बैठकर मक्का खाती है, ठीक है ना? ये हो गई किसकी ट्रिक? ये हो गई मक्का की ट्रिक हो गई, ठीक है ना? ये हो गई अपनी मेज, यानी जिया मेज पर बैठ करके मक्का खाती है, ठीक है ना? जिया ने मक्का खा लिया। अब आते हैं अपन जुआर पे। दोस्तों जुआर से अपन को जो फील आ रहा है इसमें, जुआर, तो जुआर से जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं साइकिल नहीं झुकने दूंगा। क्या नहीं झुकने दूंगा? साइकिल। यानी उस समय मतलब पोल्यूशन का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो आने लग गई थी। तो उसने कहा था कि भैया साइकिल होती है और मोटरसाइकिल होती है, तो हम साइकिल को झुकने नहीं देंगे, कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं साइकिल नहीं झुकने दूंगा। तो इसका जो नाम होता है बॉटनिकल नेम, वो क्या होता है?
सोरघम बाइकलर, बाइकेलर। तो इसको यानी कि सौगंध मुझे, सौगंध से सोरगम। बाई साइकिल नहीं झुकने दूंगा तो साइकिल से बाइकलर, यानी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं साइकिल नहीं झुकने दूंगा तो साइकिल से बाइकलर और सौगंध से सोरगम। ठीक है ना, ये हो गया अपना ज्वार का बॉटनिकल नेम। उसके बाद बात करेंगे अपन बाजरे की। दोस्तों बाजरे का जो अपना जो बॉटनिकल नेम है वो पेनिसिटम गुलूकम है। पेनिसिटम, पेनिसिटम सिटम गलूकम, गलूकम। ठीक है ना, ये हो गया बाजरे का बॉटनिकल नेम। अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद ऐसे करना है कि यानी कि जब काफ़ी टाइम पहले जो पेन पेंसिल होते थे ना वो नहीं चलते थे, चलते तो थे लेकिन रेयर, मतलब काफ़ी कम लोगों के पास में होते थे। तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, मतलब जो ग्रामीण लोग थे ना, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा कि जो बाजरा होता है तो ये होता है बाजरे की बाल। ठीक है ना, तो ये बाजरे की बाल को उन्होंने यहाँ से काट दिया। काटने के बाद में जो बाजरा बचा, जो ये बचा, तो इसको मतलब आगे से ऐसे कर लिया पेना सा, पेंसिल पेन की तरह करती है ऐसे पेना सा। और यहाँ पर ये क्या लगाते थे, साई, और इससे लिखने लग जाते थे। मतलब इन्होंने खुद की पेंसिल बना दी। तो खुद की पेंसिल यानी बाजरे से क्या रखना है, पेनिसिटम गुलूकम। या फिर इन्होंने ग्लूकोज लगा करके इस पेंसिल में ग्लूकोज लगाया और खाया। ठीक है ना, तो इससे अपन क्या रखना है, पेनिसिटम गुलूकम। इसके बाद में बात की जाए जौ की, तो जौ का जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा हार्डियम वल्गेयर। हार्डियम वल्गेयर, वल्गेयर। तो इसको अब याद कैसे किया जाए, तो इसकी जो ट्रिक होगी वो है कि यानी कि जो बोले सोनिहाल हड्डियों के बुगले हैं हमारे नाल। क्या कि जो बोले सोनिहाल हड्डियों के बुगले हैं हमारे नाल। तो जो बोले से जो हो गया, और बोले सोनिहाल हड्डियों से तो हार्डियम, और बुगले से वल्गेयर। ठीक है ना, तो जो बोले सोनिहाल हड्डियों के बुगले हैं हमारे नाल। तो ये हो गए जो को याद करने की ट्रिक। दोस्तों ये हो गए अपने जो 5-6 क्रॉप थी, अनाज वाली क्रॉप थी, वो अपन ने पढ़ा भी दिए हैं। इनका बॉटनिकल नेम ऐसे रटाया है कि वो भी आपको इस तरह से रटाया है। और आपको जो वीडियो है वो देखना चाहो तो। और बॉटनिकल नेम तो अपन ऐसे पढ़ाई रहे हैं। ठीक है ना, तो अगली क्रॉप है उनको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, उससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, यानी टीटिकम एस्टिवम। टीटी आया और कहा बेटा टिकट दिखाओ, बेटे के पास थी एसटी, बेटे ने दिखाई एसटी, तो कहा बेटा ये एसटी है और ये बस में चलती है, यहाँ पर नहीं चलती। उसके बाद में धान, तो धान को कहते हैं ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा सेटाइवा से ओ राजा मेरी बाहों में आजा। ठीक है ना, ओराइजा सेटाइवा हो गया। और मक्का, तो मक्का को जिया मेज। तो जिया मेज से अपन को कैसे याद रखना है कि जिया मेज पर बैठकर क्या खाती है, मक्का खाती है। ठीक है, उसके बाद में सोरगम बाइकलर। तो सोरगम बाइकलर से यानी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं साइकिल नहीं झुकने दूंगा। तो सोरगम बाइकलर की ट्रिक हो गई। उसके बाद में बाजरा, तो बाजरा यानी जो पेंसिल थी वो पहले बाजरे की बनाई जाती थी, तो इसलिए इसको पेनिसिटम गुलूकम कहते हैं। इसके बाद में जौ हैं, तो जौ से जो बोले सोनियाल और हड्डियों के बुगले हैं मेरे नाल। तो यानी कि लड़ाई हो रही थी, उसमें इसने बोल दिया कि जो बोले सोनियाल और हड्डियों के बुगले हैं मेरे नाल। तो हार्डियम वल्गेयर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में जो अगली क्रॉप है उनको अपन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य कुछ फसलों के बारे में, जैसे कि हो गई उड़द। तो उड़द का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा और उसको याद कैसे करेंगे। मतलब उड़द का नाम आते ही आपको बॉटनिकल नेम फट से याद आ जाएगा, तो वो कैसे याद आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो, तू घर वापस क्यों आयो। ठीक है ना, तो ये होगी उड़द को मतलब याद करने, उड़द का जो बॉटनिकल नेम है उसको याद करने की ट्रिक। क्या कि उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो, यानी कि उसने मंगाई थी, मतलब कि उड़द और मूंग दोनों की दाल मंगाई थी, तो वो लड़का लेकर के उड़द एक दाल लिया है मूंग की, तो वो बोलती है उड़द बिना मूंग क्यों लायो, तो घर वापस क्यों आयो। ठीक है ना, तो विघ्ना मूंगो, उड़द का होगा विघ्ना मूंगो। ठीक है ना, ये हो गई उड़द का, विघ्ना मूंगो किसकी होगी, उड़द का बॉटनिकल नेम। कैसे कि उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो, तो घर वापस क्यों आयो। इसके बाद में बात की जाए मूंग, तो दोस्तों मूंग से अपन को क्या रखना है, मूंगा लिया है रेडियो से तुमको। ठीक है ना, मूंगा लिया, मूंग से मूंगा लिया है रेडियो से तुमको, तो मूंगा लिया रेडियो से रेडिएटर, विघ्ना रेडिएटर। ठीक है, विघ्ना रेडिएटर, रेडिएटा। ठीक है ना, रेडिएटा। कैसे,
उड़द भी ने मूंग क्यों ले आयो, और मूंग को यानी विघ्ना यानी कि मूंग यानी मूंगा लिया है रेडियो से तुमको, तो हो गई मूंग। उसके बाद में बात करेंगे मोठ। दोस्तों मोठ से मुट्ठी, अरे वो मुट्ठी नहीं, ये मुट्ठी की बात कर रहा हूँ मैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है ना, वो वाली मुट्ठी की बात कर रहे हैं ना। क्या होगी इसकी ट्रिक होगी कि एक मुट्ठी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। किसकी? एक मुट्ठी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। तो एक से एक्टिनोफोलिया, ठीक है ना, क्या रखेंगे विग्ना एक्टिनोफोलिया, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होने वाला है, क्या होगा विग्ना एक्टिनोफोलिया। ये हो गया विग्ना एक्टिनोफोलिया, फोलिया विग्ना एक्टिनोफोलिया किसका नाम होने वाला है, तो ये होगा मोठ का जो बॉटनिकल नेम है वो होने वाला है। क्या कि एक मुट्ठी से मुट्ठी, कौन सी मुट्ठी, एक मुट्ठी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, ठीक है, ये हो गई मोठ का। इसके बाद बात की जाए अरहर, तो अरहर को कहते हैं, अरहर को अपन ट्रिक क्या होगी अरहर को याद करने की, तो हर हर शंभू किस जोन में बम्बू, ठीक है ना, अरहर से हर हर शंभू किस जोन में बम्बू, तो अरहर से अरहर शंभू के, और किस जोन में, किससे कैजेनस कैजोन, ठीक है, किस जोन में है बम्बू, तो कैजेनस कैजोन, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कैजेनस, तो ये हो गया अपना कैजेनस कैजोन, यानी हर हर शंभू किस जोन में बम्बू, तो किस जोन में यानी कैजेनस कैजोन, कौन से जोन में कैजेनस कैजोन, किस जोन में बम्बू, ठीक है ना। दोस्तों अगली क्रॉप है अपनी चमला, इसे लोबिया भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चमले को लोबिया भी बोला जाता है। तो इसकी जो ट्रिक होने वाली है, पहले तो बात करें इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, तो विग्ना एंगुइकुल्टा, विग्ना अंगुइकुल्टा, ठीक है ना, ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम। अब बात की जाए इसको याद कैसे किया जाए, तो इसको याद करेंगे यानी कि लोबिया से लोबी अंगूर क्यों ना ले आयो, क्या ना ले आओ कि लोबी अंगूर क्यों ना ले आओ, तो लोबी से लोबिया और अंगूर से अंगुई उल्टा, ठीक है ना, ये हो गई यानी कि चंवला या लोबिया को याद करने की ट्रिक। अब इसके बाद में बात की जाए चना। दोस्तों चना को कैसे याद करेंगे अपन, तो चना यानी कि चना को कहते हैं साइसर इरिटेनियम, ठीक है ना, तो इसको अपन जो ट्रिक होगी अपनी वो क्या होगी कि साइंस का टीचर हमें इरिटेट करता है, क्या करता है, इरिटेट करता है, इरिटेट से इरिटेनियम, तो यानी साइसर इरिटेनियम, इरिटेनियम टी नियम, ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसमें अपन जो ट्रिक क्या लगेगी, यानी साइंस का टीचर, किसका टीचर, साइंस का टीचर हमें इरिटेट करता है, क्या करता है, इरिटेट करता है, तो साइसर इरिटेनियम यानी किसका, चने का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद बात की जाए मूंगफली, तो दोस्तों बचपन में पढ़ना सुना ना कि मूंगफली में दाना नहीं और किसी के साथ हाई पोज में फोटो खिंचवाना नहीं, क्या है कि मूंगफली में दाना नहीं और किसी के साथ हाई पोज में फोटो खिंचवाना नहीं, तो मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या होगा, इरेकिस हाइपोजिया, यानी इरेकिस हाइपोजिया, यानी कि हाई पोज में जाना नहीं और किसी के साथ फोटो खिंचवाना नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गए दोस्तों अपने कुछ जो बॉटनिकल नेम्स थे, इरेकिस हाइपोजिया यानी कि किसी के, इरेकिस यानी किसी के साथ जाना नहीं और हाइपोज में फोटो खिंचवाना नहीं, ये अपन ने बचपन में पढ़ा था ना, मूंगफली में दाना नहीं, किसी के साथ जाना नहीं और हाई पोज में तो फोटो बिल्कुल नहीं खिंचवाना, ठीक है, तो ये हो गया मूंगफली का, ठीक है। ये हो गए अपने कुछ क्रॉप्स। इसके बाद अगली कुछ और क्रॉप्स लिख लेते हैं, उनका बॉटनिकल नेम बताएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट कुछ फसल है वो देख लेते हैं अपन। तो पहली क्रॉप है वो है तिल, तो तिल से हमें क्या याद रखना है, दिल, तो दिल से यानी कि सिटी इंडिया की छोरी मेरा दिल ले गई, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा, सिसिमस इंडिकस, सिसिमस इंडिकस, ठीक है ना, ये हो गए सिसिमस इंडिकस, यानी कि सिसिमस यानी कि सिटी इंडिया की छोरी मेरा दिल ले गई, तिल से दिल, सिटी इंडिया की छोरी मेरा दिल ले गई, ये हो गया तिल का जो ट्रिक थी वो हो गई। उसके बाद में बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन को कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। तो दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स को अपन कैसे याद करेंगे, तो मैक्स इसमें आ रहा है सोयाबीन में बीन, तो बीन से अपन को रात को बीन बजाऊंगा और ग्लास में
सीन बनाऊंगा, यानी कि रात को वो गोल्ड ड्रिंक व्रिंक करेगा तो रात को क्या बीन बजेगी, तो बीन बजेगी तो ग्लास लेंगे, ग्लास में क्या बनेगा सीन, तो रात को बीन बजाऊंगा और ग्लास में सीन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा रात में, यानी रात को सीन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन से ग्लास और सीन से सीन हो गया, यानी कि रात को क्या बनाऊंगा मैं सीन बनाऊंगा, किसमें ग्लास में सीन बनाऊंगा, तो ग्लाइसिन मैक्स हो गया सोयाबीन का। उसके बाद में बात की जाए सूरजमुखी, दोस्तों सूरजमुखी की काफ़ी अच्छी ट्रिक बनाई है अपन ने कि हेलो आंटी एनु नाल पकड़ लो घंटी, क्या कि हेलो आंटी एनु नाल पकड़ लो घंटी, हनी सिंह भी बन गया है ना। तो इसमें हेलो आंटी यानी एलियंथस एनस, एलियंथस एनस एनु अस, ये होता है सूरजमुखी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, हेलो एंटी एनु नाल पकड़ लो घंटी, हेलो हेलियंथस एनस, हेलो एंटी एनुअनाल यानी एनुअल यानी एनुनाल पकड़ लो घंटी, तो किसका होगा ये सूरजमुखी का होगा कि हेलो एंटी एनुनाल पकड़ लो घंटी, किसकी सूरजमुखी की है ना। तो ये हो गया सूरजमुखी का। उसके बाद में बात करेंगे अपन सरसों की। तो दोस्तों सरसों एक मूवी आई थी, उसमें क्या था कि सरसों का मतलब कि बहुत ज़्यादा सीन दिखाया गया था। कौन सी थी, सुल्तान। तो उसमें एक गाना था बेबी को बेस पसंद है। तो अब अपन जो सरसों की बात कर रहे हैं तो बेबी को बेस पसंद नहीं, बेबी को जोश पसंद होगा, ठीक है। क्या होगा, तो बेबी को जोश पसंद होगा। तो ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका जुनसिया, तो ब्रेसिका जुनसिया यानी बेबी को जो जोश पसंद है, क्या पसंद है, बेबी को जोश पसंद है। सरसों के खेत में बनाई गई थी ज़्यादातर वो मूवी। तो बेबी को क्या पसंद है, बेबी को जोश पसंद है, ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाए अलसी, तो अलसी को लाइनम यूसी ट्रेटिमम, लाइनम यूसी ट्रेटिमम, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे कि यानी कि लाइनम यानी कि पहले तो आलसी लाइन में लगे इधर उधर मत जा, ठीक है ना, कि आलसी, अलसी से आलसी, लाइन में लगे यानी कि इधर उधर मत जा। तो यानी कि लाइन से लाइनम और यूसी ट्रेटिमम, यूं मत जा, ठीक है ना। तो लाइनम यूसी ट्रेटिमम। उसके बाद है रिंज का, तो रिंज का को कहते हैं मेडिकांगो सटाइवा, मेडिकांगो सटाइवा, क्या कहते हैं, मेडिकांगो सेटाइवा, इसको कहते हैं मेडिकांगो सेटाइवा। तो इसको याद कैसे करेंगे, मेरी यानी कि मेरी कांगो, मेरी काऊ सेट, मतलब मेरी काऊ मतलब सेटिस्फाइड हो गई, किसको चर के, रिंजका को चर के। रिंजका कैसी फसल है, रिंज का मतलब चारे वाली फसल है। तो मेरी काऊ है जो सेटिस्फाइड हो गई, किसको चर के, तो रिंजका को चर के मेरी काऊ है जो सेटिस्फाइड हो गई। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे। उसके बाद में बात की जाए बरसिम, तो बरसिम है उसकी ट्रिक क्या होगी, तो पहले बरसिम का बोटनिकल नेम लिखते हैं। तो ट्राइफोलियम लैक्जिनम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, ठीक है ना। ये हो गया जो बरसी में इसका बोटनिकल नेम हो गया, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, यानी कि ट्राई यानी 3-4 बूंद, डाई के बाद ट्राई और टेट्रा, यानी कि ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है ना। 3 पोलियो की बूंद आपका जेंडर चेंज होने से बता सकती हैं, यानी 3 पोलियो की बूंद आपका जेंडर चेंज होने से बचा सकती हैं। किसके लिए, बरसिम के लिए कहा गया है कि आपकी जो 3 पोलियो की बूंद लेंगे तो आपका जेंडर चेंज होने से बचा सकती है, यानी कि 3 से ट्राई पोलियम यानी पोलियो की बूंद, और अलेक्जेंड्रिनम यानी जेंडर, यानी कि जेंड्रियम से जेंडर को बचा सकती हैं। उसके बाद में बात की जाए गन्ना, तो गन्ना का जो गन्ना है उसका नाम है ऑफिसिनेरम सेकेरम ऑफिसिनेरम सीनेरम। तो इसकी जो ट्रिक होने वाली है, गन्ना की ट्रिक क्या होगी, तो यानी कि सेकेरम से यानी कि सर्कस में गाना, सर्कस में गा, ऑफिस में नहीं। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम कि गाना कहाँ पर गाना है भैया, कि गाना गाना है सर्कस में, ऑफिस में मत गा, नहीं तो तेरी सैलरी काट लूंगा बेवजह, ठीक है ना। क्या कि गाना सर्कस में गाना, ज़्यादा गायक बन रहा है तो सर्कस में जा और गाना गा, ऑफिस में मत गा, ऑफिस में जब काम करने आए वो कर ले, ज़्यादा सुरीली आवाज़ मत निकाल, ठीक है ना। तो यानी कि गन्ना का गाना कहाँ पर, सेकेरम सर्कस में गा, ऑफिस में मत गा। तो ये हो गई गन्ने की ट्रिक, ठीक है ना। तो इसके बाद अन्य कुछ और क्रॉप्स लिख लेते हैं।
अब बात करें दोस्तों इन क्रॉपों की, तो दोस्तों ये कुछ क्रॉप्स और बची हैं, इनको और करा देते हैं। तो इनको मतलब केले क्या है, आलू। तो आलू का जो मतलब बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ये होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसको अपन याद कर रखेंगे कि यानी कि सॉलिड बॉडी बनाने के लिए आलू खाना जरूरी है। क्या है कि आलू खाना जरूरी है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ठीक है ना। ये हो गया आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो हो गया। इनको याद कैसे करेंगे कि यानी कि सोलेनम से सॉलिड बॉडी बनाने के लिए या ट्यूब की जैसी बॉडी बनाने के लिए तो आलू खाना जरूरी है। अब बात की जाए गंवार की, तो दोस्तों गंवार से गांव का आदमी था। तो गांव का आदमी क्या था, गंवार था। उसने एक जो बैंड वाला था उसको साई दी और उसमें कहा था कि भैया मेरी शादी में तो सिर्फ ये 4 गाने हैं वो ही बजने चाहिए, उसके अलावा एक भी गाना बजा तो जो पैसे हैं मैं तेरे को नहीं दूंगा, तो फ्री में बजाएगा, ठीक है ना। तो साई वाले ने कहा चलो कोई बात नहीं भैया हम तो फ्री में बजा लेंगे। तो इसकी जो बॉटनिकल नेम क्या होगा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ठीक है ना। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो यानी कि साइमोप्सिस से साई में, टेट्रा मीन्स होता है 4, है ना, गोना से गाने और लोबा से लिए। यानी कि साई में इसने कितने गाने दिए थे कि 4 गाने दिए थे, जिनको सुन के पूरी बारात निकाल दी उसने। जो बैंड वाला था ना उसने पूरी बारात निकाल दी 4 गाने बजा करके। सब बाराती परेशान हो गए इससे, ठीक है ना। अब बात की जाए कपास। दोस्तों पास होने के लिए गोपियों के साथ में पढ़ना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है लेकिन अपने ट्रिक बनाइए कि पास होने के लिए गोपियों के साथ पढ़ना जरूरी है। तो गोसिपियम स्पीसीज, जो कपास का बॉटनिकल नेम है वो है गोसिपियम स्पीसीज, ठीक है ना। तो अभी जो कौन कौन सी स्पीसीज है, अमेरिकन है, भारतीय है, अलग अलग तरीके की हैं। तो उनके क्लास अपन जो कपास पढ़ाएंगे उस टाइम एक एक करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो यानी कि पास होने के लिए किसके पास से कपास, तो पास होने के लिए गोपियों के साथ पढ़ना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है गोपियों के साथ पढ़ो तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है ना। ये तो ट्रिक है। और शहनाई, तो भैया शहनाई कब बजाते हैं, तो शहनाई अपन कब बजाएंगे, जब अपन नया ऑटो लेकर के आएंगे तो शहनाई बजाएंगे। यानी कि ऑटोलेरिया जुनसिया, ये होता है शहनाई, जो सनई होता है इसका बॉटनिकल नेम। तो शहनाई बजाएंगे और नाचेंगे, झूमेंगे और गाएंगे। तो शहनाई से होगा, शहनाई से ऑटोलेरिया जुनसिया, लेरिया जुनसिया, ऑटोलेरिया जुनसिया। ये तो खुद बोल रहा है, मैं ऑटोलेरिया, क्या ले रिया, मैं ऑटोलेरिया। और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। क्यों गाएंगे भैया, तो क्योंकि शहनाई बजेगी। ऑटोलेरिया, तो भैया ऑटोलेरिया ले लिया तो अब शहनाई बजाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, ठीक है। तो ये हो गए ऑटोलेरिया जुनसिया, किसके लिए, शहनाई के लिए। अब बात करें जीरा के लिए, तो जीरा, तो दोस्तों जीरा को होता है क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है ना। तो दोस्तों क्यूमिनम जीरा, तो जीरो से अपन को याद करना, जीरो फिगर किसका होता है, क्या कि जीरो फिगर किसका होता है, तो क्वीन का होता है। उसे साइन कर दो फिल्म में लेने के लिए, ठीक है ना। तो क्यूमिनम यानी कि जीरो फिगर, जीरो से जीरो, और क्वीन से क्वीन का होता है, तो क्वीन से क्यूमिनम और साइमिनम, यानी उसे साइन कर दो, अपनी फिल्म लेंगे और एक अलग से फिल्म बनाएंगे, ठीक है ना। जीरो फिगर वाली अपन एक अलग से फिल्म बनाएंगे। उसके बाद में धनिया, तो दोस्तों धनिया का होता है कोरिएंडम सैटाइवा, कोरिएंडम सैटाइवा। तो दोस्तों जो धनिया है वो धनिया का प्रसाद होता है, वो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस पर बांटा जाता है। तो कृष्ण जी के लिए गाना है, कोरी कोरी मटकी रे कनूलो थारा फोड़ के बाग गो, ठीक है ना। तो कोरी कोरी से यानी कोरिएंडम सैटाइवम किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है भैया कृष्ण भगवान के लिए। क्यों, क्योंकि धनिया का जो प्रसाद होता है वो कब दिया जाता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर दिया जाता है, इसलिए कोरिएंडम सैटाइवम, यानी कोरी कोरी मटकी को फोड़ के भाग गया कौन, कृष्ण भगवान। तो कोरिएंडम सैटाइवम हो गया। उसके बाद में आता है मेथी, तो मेथी को अपन क्या बोलेंगे, तो भैया मेथी को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या होगी, यानी इसने भी गाने का लोचा है, यानी इसने भी
मेथी ने भी गाने दिए थे। कितने दिए थे भैया? तो इसने गाने दिए थे 3। तो यानी कि ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ट्राइगोनेला ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ठीक है। तो ट्राइगोनेला यानी कि ट्राई मीन्स 3, गोइनम यानी गाने, यानी कि 3 गाने दिया, फोइनम यानी फाइनली, ग्रेइकम यानी गाने के लिए। यानी कि गाने के लिए कितने गाने दिए थे मेथी ने? तो मेथी ने भी भैया 3 गाने दिए थे। उसमें कितने गाने दिए थे? उसमें 4 गाने दिए थे ना। टेट्टा वाला उस जो गाना था ना, ये कौन सा था? वो चला गया, पिछले बार में चला गया, अपने पढ़ा दिया उसको। तो यानी मेथी ने ट्राइगोनेला फोइनम यानी कि 3 गाने लो और फाइनली इनको बजा दो। किनको? यानी 3 गाने लो और इनको ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, 3 गाने लो और इनको बजा दो। तो ये मेथी की ट्रिक हो गई। उसके बाद में बात करेंगे सौंफ की। तो दोस्तों अब बची अपनी लास्ट क्रॉप, वो है सौंफ। तो सौंफ को अपन कैसे याद करेंगे? तो पहले बात की जाए सौंफ का जो बोटनिकल नेम है वो क्या? फेनिकुलम वल्गेयर। ये हो गया सौंफ का वैज्ञानिक नाम। सौंफ की एक क्वालिटी होती है कि अपन जब सौंफ और मिश्री को खाते हैं तो पेट में जो गर्मी होती है ना, उसमें ठंड या राहत मिल जाती है। तो फेनिकुलम वल्गेयर, फेनिकुलम वल्गेयर, ठीक है ना। तो फैन से फैन, भैया जब आप स्टेज पर जाओगे घने सारे फैन मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे? कूल बेबी कूल, हम आ गए हैं, अब जो भी बात करनी है हमसे करो। तो फैन से फैन आते हैं। जब कोई पब्लिक में मतलब कोई हीरो आता है तो उसके जो फैन आते हैं उनको बोलता है कूल बेटा कूल। कौन आता है? तो सौंफ, यानी कि सौंफ जब आती है तो वो बोलती है कूल बेटा कूल, आई एम हेयर, मैं आ गई हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि फेनिकुलम वल्गेयर, जब फैन आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कूल बेटा कूल। तो फेनिकुलम वल्गेयर, ये हो गए आपके बोटनिकल नेम। और दोस्तों मतलब तरीके से पढ़ाए गए हैं। यदि आपके बोटनिकल नेम याद हो जाते हैं तो अपने मित्रों दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।